ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग को हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात करने वाला हूँ कि कैसे ब्लैक जो रंग है, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी भ्रांतियां होती हैं कि भैया काला पहन के जा रहे हो नज़र लग जाएगी, काला पहन के जा रहे हो नेगेटिविटी को खींच लोगे, काला का प्रयोग कर रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काला पहन के मंदिर मत जाओ, और काला पहन करके जो है आप खास काम ना करें। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जहाँ पे काले का बहुत बड़ा बोलबाला है। क्यों? तंत्र में जो कई बहुत सारे साधक हैं, चाहे भगवान भैरव की आराधना करने वाले, माँ काली की आराधना करने वाले, वो लोग इस काले कलर को पहन करके इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, बल्कि नेगेटिविटी को इनविटेशन देते हैं कई बार। कैसे? उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और पर ये देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब इसको नेगेटिव वे में मत ले लेना कि भैया कैसे काला कलर जो है नेगेटिविटी को इनविटेशन दे रहा है। वो एक अलग कारण से, तथ्य से, वो वीडियो को पूरा देखिएगा। अधूरी जानकारी खराब होती है कि बस खाली एक स्टेटमेंट सुन लिया जी, वीडियो को स्किप कर दिया, माँ काला तो खतरनाक होता है। पहले पूरा तथ्य तो सुन लो कि क्यों, क्या बात है उस बारे में। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ब्लैक कलर की खास चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा उपयोग है, और एक सेक्रीफाइस है, कंट्रीब्यूशन है समाज में अमन, शांति और नेगेटिविटी को इरेडिकेट यानी कि हटाने का। क्योंकि ये जो काला है ना, बहुत पावरफुल है ब्लैक। कहीं ना कहीं जिनकी कुंडलियों में, मैंने बहुत पहले भी बात की थी कि अगर ब्लैक कलर स्ट्रांग हो, यानी कि मान लीजिए शनि जो है वो अपनी उच्च राशि में है, आपके लगन के हिसाब से योग कारक भी है, कहीं ना कहीं अपनी स्वय राशि में है, जैसे मकर में, कुंभ में, तुला में उच्च के हो जाते हैं। और मान लीजिए कि लगन के हिसाब से योग कारक भी, जैसे मैं कुंभ लगन की बात करता हूँ, मकर लगन की बात करता हूँ, तुला लगन की बात करता हूँ, जो दूसरी पार्टी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लैक को यूज़ करना, जब उनकी कुंडलियों में शश नामक राजयोग बनेगा, ये तब बनता है जब आपकी कुंडली में शनि उच्च का हो, पर योग कारक भी है, और जब शनि अपने ही घर में बैठा हो, और कहीं ना कहीं आपके लगन के हिसाब से वो आपको फ़ायदा देने वाला, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे जो शनि की स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जहाँ वो फल देने वाला होगा वहाँ वो और डबल स्पीड से आपको फल देगा। शश नामक राजयोग आप सर्च कर सकते हैं, पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। अब बहुतों ने तो सुना ही नहीं होगा, अरे शश नामक राजयोग क्या होता है? कुछ नहीं होता है, काला हमेशा गलत होता है, और काला पहनने से नुकसान होता है, और पूजा पाठ में काला वर्जित होता है। ये उनके लिए जो सीधी सादी जो वेदाचार की पूजा करते हैं, उनके लिए कहीं कहीं लिखा गया है किसी किसी यज्ञ में कि काला और नीला वस्त्र पहन करके पूजन ना करें। कुछ एक जो सीधी सादी नॉर्मल साधनाएं हैं, हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहीं के बताया है। लेकिन जो कुछ खास साधनाएं हैं, मान लीजिए कि अब आपको डर बहुत लगता हो, और कहीं ना कहीं आप डरे हुए रह रहे हैं, हर जगह एक अलग ही डर रह रहा है। किसी ने आपको बताया कि भैया अगर डर बहुत ज़्यादा लगता है ना, और 10-12 लोग आपको बार बार तंग करते हैं, मान लीजिए वो पहले डरा हुआ रहता हो, स्कूल जाता हो या कॉलेज जाता हो, 10-12 लोग जो है उसको रोज़ ट्रॉमेटाइज़ करते हैं या धमकाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जब वो माँ सरस्वती की शक्ति का प्रयोग करके भी जब हल नहीं निकलता, कि दिमाग से बहुत लगा लिया कि भैया आज स्कूल नहीं जाता, आज कॉलेज नहीं जाता, या अपनी टाइमिंग्स चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है वो लोग मुझे मिले ही ना, लेकिन फिर भी जब कोई आपको तंग करे कि उन्होंने अब आपका रैकी करनी शुरू कर दी कि हाँ इतने बजे घर से निकलता है, अब जैसे ही आप घर से निकलते हो तभी वो शुरू हो गए आपको तंग करना। कोई भी वजह हो सकती है कि मज़ा आता हो उनको, कई शरारती तत्व हैं भरे हुए। तब फिर जब माँ सरस्वती की वो क्वालिटी जो आपने दिमाग से बुद्धि भी लगा ली पहले, तो उसका ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर किसी ने बताया कि भैया आप जो है
माँ चंडिका की आराधना करें, माँ काली की आराधना करें, तो आपको वो बल प्राप्त होगा कि आप 10 लोगों से लोहा ले पाओगे। अब पहले तो उसको ही लगेगा कि भैया यार मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ, पर अब बन आई है सिर के ऊपर कि भैया मरता क्या ना करता। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब समय आता है तो माला छोड़ करके शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। बहुत समय आता है ऐसा। शरारती तत्व कई बार ऐसे आपके साथ जो है एक तरह से मानवता का हनन करते हैं कि आपको शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं, भले एक लाठी हो। पेन भी एक शस्त्र का ही काम करता है, कई बार लिखने का भी काम करता है, लेकिन कई बार शस्त्र का भी काम करता है, अगर पता हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आपकी जगह जगह जाके पेन मारना शुरू कर दो लोगों को, जहाँ आवश्यकता हो अपना रक्षा करने की, कि 10-12 लोग शरारती। ध्यान से सुनिए इस बात को। कई अब बोले कि भैया लड़ाई ही करना सीख लो। वैसे ही जब वजह बन जाए कि आपको अपना आत्मरक्षा करनी है, कई लोग मान ही नहीं रहे शरारती तत्व बार बार, तब जाके जब कोई कहे कि माँ चंडिका की आराधना करो, माँ काली की आराधना करो, और साथ में उसने बता दिया कि भैया काला वस्त्र धारण करना, काले ही कपड़े पहनना, और कहीं ना कहीं माँ बहुत प्रसन्न होती है जब आप काले कपड़े पहन करके चाहे शनिवार के दिन माँ काली की आराधना करते हैं। और उसमें भी लोग ढूंढ लेंगे भैया कोई तामसिक, कोई ये है वो है, ये फलाने क्रिया सीख रहा है, ये तंत्र गलत तरह का सीख रहा है। अब वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए माँ काली की आराधना कर रहा है कि भैया बल नहीं है, माँ मुझे शक्ति दे कि अगर 10 लोग मुझे घेर लें तो मैं उनका सफाई कर सकूँ। अब काला पहन के वो आराधना कर रहा है। अब वो जो पांडित्य करने वाले लोग हैं, फिर वो शुरू हो जाएंगे कि भैया नहीं, काला तो वर्जित ही होता है, नीला भी वर्जित होता है पूजा में, इससे किसी का लाभ नहीं होता है। भैया ज्योतिष बुक्स उठा के देखना, बृहद जात का होरा शास्त्र है जिसमें शश नामक के राजयोग का वर्णन है। अगर वही काले का प्रयोग शश नामक राजयोग को अच्छी जगह फलित कर दे तो ऐसे ही लोग बड़े बड़े राजनेता, ऐसे ही लोग बड़े बड़े जज, ऐसे ही लोग बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्टर अफेयर्स भी बन जाते हैं कई बार, है ना। और कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां हैं, जो आधा अधूरा ज्ञान है ना लोगों का रटा रटाया, जब पूरा पढ़ेंगे, और जब वो जो बच्चा है जिसको लोग तंग कर रहे हैं, शरारती तत्व, कलिकाल है ना, पैर पैर पे शरारती तत्व मिलेंगे, तो वो जब माँ की आराधना करेगा तो वही काला कलर जो है कई बार उसको वो तामसी शक्ति भी देता है, जिससे वो तामसी लोगों के साथ लोहा रह सके। लोहा को लोहा ही काटता है, इसको ध्यान रखिए। माँ और भगवान जो महाकाल हैं वो तामसी शक्तियाँ या संहारक शक्तियों को इसलिए धारण करते हैं कि उनके द्वारा वो जो तामसी राक्षस हैं उनका संहार कर सके, है ना। लोहे को लोहे काटेगा ना। आप कोई लोहे का शस्त्र लेके आया तो आपको लोहे के द्वारा लड़ाई करनी पड़ेगी ना। आप प्लास्टिक का सोचोगे कि से यार मैं तो सॉफ्ट किस्म का आदमी हूँ, सात्विक गुण वाला, और प्लास्टिक से सोचोगे कि लोहे के अस्त्र को काट दोगे या बचा लोगे, डिफेंस कर लोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लोहे को लोहा काटता है। जितना सामने से अटैक होगा उस हिसाब से वेपन आपको भी कई बार यूज़ करना पड़ता है। युद्ध का नियम है, युद्ध में जाकर के पढ़िए, लोग करते हैं ना युद्ध नीति भी, कि हाँ भैया ये वाले हथियार की आवश्यकता भी पड़ेगी। जो आर्मी में है, मिलिट्री पर्सनल्स हैं कहीं ना कहीं, तो लोहे को लोहा काटता है। और वो जब माँ की वो तामसिक कृपा मिलती है, जब आप वो ब्लैक कलर की चाहे अटायर पहन करके आप माँ काली की आराधना कर रहे हैं, फिर पता लगता है वही लड़का जो डरता था आज घर के बाहर जैसे निकला, 10 लोगों ने घेरा तो एक को पकड़ के ही ऐसा दिया कि बाकी के बाकी 9 भाग गए माँ के आशीर्वाद से। लेकिन उसका प्रयोग उसने कहाँ किया? अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ही, स्वयं की रक्षा करने के लिए, शरारती तत्वों से खुद का बचाव करने के लिए। वो जो 10-12 जो पनप रहे थे, आज एक को परेशान कर रहे हैं, कल को दूसरे को करते, तीसरे को चौथे करते, आज उसने फुल स्टॉप लगा दिया। उसका एक उद्देश्य कुछ और था। लेकिन वही माँ की शक्तियों को आप प्राप्त करके, एक चाहे माँ सरस्वती की शक्ति है, अपनी बुद्धि की गलत प्रयोग करके आप चालें चलेंगे, चातुर्य करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे, किसी निर्दोष का दोष करेंगे, तो फिर याद रखिएगा कि वही आगे चल करके आपको मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति है, मानसिक बीमारियां यहीं से अगले जन्म में मिलती हैं। जो आप गलत गलत प्लानिंग करके लोगों से गलत करवाते हो ना, यही मिलता है आगे चल के, क्योंकि प्रकृति है। जैसा आप दोगे, आप बुरा करवाओगे किसी का तो आपका बुरा होगा, चाहे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। फिर लोग जाके कोसते हैं भगवान को कि हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमारे को इस जन्म में ये चीज़ मिली, ये बीमारी मिली, ये रोग मिला। यही वो कारण है। पिछला जन्म किसी के पास भी वो अकाउंट, बहुत कम ऐसे लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जिनके पास अपना भूत भविष्य वर्तमान देखने की शक्ति है कि हमने पिछले जन्म में क्या काम किया था, इसने पिछले जन्म में क्या काम किया था। लेकिन जिनके पास वो शक्ति नहीं है,
कम से कम वो अच्छे कर्म करके अपना आज तो सुधार सकते हैं, है ना। तभी ये काले की बहुत सारी जो है ना, ब्लैक की बहुत सारी क्वालिटी भी है। लॉ में, लॉ परसूट में, या जो न्यायपालिका में जो वकील हैं वो काला क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं वो ब्लैक क्रिमिनल्स, ब्लैक काम करने वाले लोगों से डील करना पड़ता है। तो लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। जब आप चाहे जुडिशरी में भी खड़े हैं क्रिमिनल्स के साथ, चाहे आपने डीलिंग करनी है या उनको आपने सज़ा दिलवानी है, तो वो ब्लैक कलर ही है जो ड्रेस कोड में कहीं ना कहीं उनको वो तामसी शक्ति देता है कि वो तामसिक लोगों के साथ लोहा ले सकें, लड़ाई ले सकें। ये बहुत बड़ा एक डीप चैप्टर है। अब फिर उसमें कोई आ जाएंगे, यार हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, जिसको जो कमा रहा है उसको ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन आपको भी 10 तामसिक लोग घेर लेंगे ना, तब आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो यार गलत जगह देखते ही नहीं, हमारे को तो गलत लोग कभी मिलेंगे नहीं संसार। और वही जो सो कॉल्ड सफ़ेद की बार बार प्रमोशन करने वाले या बड़े उजले कलरों की प्रमोशन करने वाले, जब वो फंस जाते हैं ना, फिर वही पहुंचते हैं किसी माँ काली के उपासक के दर पे कि महाराज जी हमें तो कोई बहुत तंग कर रहा है, आप ही हल करें। तो वो जो बेचारा जिसने काला वो पहना हुआ है ना, वो समाज में से नेगेटिविटी को इरेडिकेट करने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो जा रहे हो उसके दर पे, तो इनविटेशन तो है ना, उसने अब एक स्थान खोल लिया कि भैया कोई परेशान है, उसका हल नहीं हो रहा, तो माँ की कृपा से उसका हल करेंगे। तो नेगेटिविटी को उसने इनविटेशन दिया है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए, कि माँ की आराधना की है, माँ की साधना की है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 में से 8 धोखेबाज ज़्यादा हैं और 2% होते हैं जो सही काम कर रहे होते हैं, जो इनके पास माँ की सही में शक्ति है, सही में माँ सरस्वती की वो कृपा है बुद्धि में कि सही ही करना है, लोक कल्याण के लिए कुछ करना है। और इतना सशक्त माइंड है कि वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है, वो अपना बलिदान देने तक भी वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो समाज के लिए इस ब्लैक को पहन रहे हैं कि नेगेटिविटी को खींच सकें, है ना। कई बार कोई ऐसा मिल जाता है ना कि आप बहुत भरे हुए होते हो और कहीं ना कहीं कोई ऐसे राज होंगे कि जो आपने किसी से नहीं कही होंगे, लेकिन जैसे ही वो शख्स आपके आगे आया तो पता नहीं क्यों आपने वो अपने गड़े हुए राज जो है उसके आगे सरेंडर कर दिए। उसका भी कारण है, क्योंकि उस शख्स पे भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो रखी है। क्योंकि भगवान को हम बोलते हैं हर हर महादेव। क्यों बोलते हैं हर हर? हरने वाला, लेने वाला। भगवान नारायण को हरि बोलते हैं। ये एक सर्कल है, इसको समझिए कि नारायण पॉजिटिविटी देते हैं और भगवान शिव वो दुख, तकलीफ, नेगेटिविटी को हर लेते हैं, ले लेते हैं अपने ऊपर। और इसी का कंसेप्ट है बहुत जगह, जो ब्लैक शिवलिंग का जो कंसेप्ट है, ब्लैक कलर नेगेटिविटी को खींचता है। तो जब आप ब्लैक शिवलिंग के पास बैठ करके आप थोड़ी देर बैठते हैं कई बार, तो जो नेगेटिविटी है आपकी उसको वो खींच लेता है। लेकिन कुछ एक ऐसे चलते फिरते शिवलिंग भी हैं जो भगवान शिव की जिन पे कृपा है, जैसे ही आप उनके आगे जाओगे तो जो आपकी नेगेटिविटी है अंदर कोर तक छुपी हुई, आज तक किसी को नहीं बताया, तो आप अपना सब कुछ उनको दे दोगे और फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। क्योंकि भगवान शिव ने भी हलाहल विष का पान किया लोक कल्याण के लिए। लेकिन कुछ एक ऐसे भगवान शिव के कृपा पात्र या रिप्रेजेंटेटिव भी इस कलयुग में भी घूम रहे हैं, जो दूसरों की नेगेटिविटी का जहर भी पी लेते हैं। पर वो बल किसका है? भगवान शिव का। वो बल है माँ जगदम्बा का कि वो जो दूसरे की नेगेटिविटी को पी करके वो समाहित कर लें, भगवान नीलकंठ की तरह अपने गले में इसको रोक दें कि भैया मैं मरूंगा तो मेरे साथ ही इसका राज जाएगा, इसका राज दूसरे पे जाहिर नहीं होगा। वो भगवान शिव की कृपा है। तो वो चलते फिरते शिवलिंग है वो लोग, चाहे वो कोई गुरु हैं, चाहे वो कोई भक्त हैं, चाहे कोई साधक है, चाहे कोई फ़ैन है भगवान शिव का, वो चीज़ है। तो वहाँ ब्लैक का बहुत बड़ा रोल है कि उसने ब्लैक पहना है दूसरों की नेगेटिविटी को पीने के लिए, दूसरों की नेगेटिविटी की जहर को पीने के लिए। तो ऐसा है। वो जो लोग निंदा करते हैं ना कि हाँ ये काले पहनने वाले हैं, काला करते हैं, वही लोग बाद में भागते हैं जब उनको कोई ऐसे दूसरे मिल जाते हैं ना शरारती तत्व, जिनका मानवता से कोई लेन देना नहीं है, उनका किसी की मर्यादा से कोई लेन देना नहीं है, तभी भागते हैं फिर माँ काली के पासों के पास। भगवान उसने तो बहुत महाराज जी उसने तो मेरा बहुत बुरा कर दिया, अब आप ही हल करें, उसने ये टोटका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों जाते हैं फिर माँ काली के उपासकों के दर पे?
जबकि तो माँ काली को तो आप काला 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 पहनती हैं, काला ये करती हैं, काला वो करती हैं। माँ काली के उपासकों को तो बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी कई बार बहुत गलत निगाह से देखते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था कि बहुत सारे कथाकार जो है माँ काली की मूर्ति को घर में रखने के पीछे ही पता नहीं हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ गए। माँ काली की मूर्ति घर में मत रखिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना हो जाएगा। तो वहाँ भी उसका खंडन किया गया, वो भी वीडियो शिव शक्तोम चैनल पे है, उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि तीनों ही महाशक्तियों का बहुत बड़ा रोल है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे महामंत्र है कलयुग में, और इसकी क्वालिटी बहुत बड़ी। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं पर गुरु नहीं है, या बहुत खतरनाक मंत्र हैं, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके बाद भी कई और लोग लगे हुए हैं, इसको घर में जपने से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, शांति भंग हो जाती है। बार बार मैं खंडन करूंगा, जब जब माँ की कृपा होगी, बार बार। मैं भी नहीं थकूंगा। ये शरारती तत्व नहीं थकते ना, बार बार माँ के मंत्रों की महिमा को धूमिल करके हम भी नहीं थकेंगे। हम भी बार बार खंडन करेंगे, हम भी बार बार फिर महिमा गाएंगे माँ की, फिर महिमा गाएंगे भगवान शिव जी की, फिर महिमा गाएंगे अच्छी चीज़ों की, बार बार, जब तक सांस है, जब तक है जान, तब तक। जब तक उन्होंने श्वास दिए हैं भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने, तब तक हम अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों का भी खंडन करेंगे, क्योंकि उद्देश्य वही है। अब ड्यूटी दे दी भाई भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं उनको ही भगवान शिव ड्यूटी देते हैं। मेरे जैसे कई ऐसे जो पाप की आंधियों में भी जो रत रहे, उनको भी एक उद्देश्य दे करके भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने एक अच्छे मार्ग की तरफ भी चलाया कि बेटा आप बहुत कमा लिए। अब थोड़ा सा जो है ना, जो लोग परेशान हैं या जो लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, ये वही है करने वाले, या कोई मैं बहुत बड़ा सिद्ध संत सन्यासी नहीं। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि मैं भगवान शिव का सबसे बिगड़ा हुआ फ़ैन हूँ। जैसे लोग फिल्म स्टार्स के फ़ैन होते हैं ना, हम भगवान शिव के फ़ैन हैं। फ़ैन, साधक भी नहीं, सिद्ध भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, बैरागी भी नहीं, फ़ैन। और माँ की तो ऐसी कृपा कि माँ के साथ तो एक ऐसा बेटे और माँ का नाता है कि वो माँ प्रकृति हैं, लेकिन इस दास के ऊपर माँ की ऐसी कृपा रही कि ऐसे ऐसे मुकाम से भी माँ बचा करके लाई है। अभी शायद मेरी जीवन लीला होती नहीं, शायद मैं आपके समक्ष ना बैठा होता आज, पर वो एक्सपीरियंसेस, वो दिव्य अनुभूतियाँ सबको नहीं बताई जाती। जब लगेगा कि आप प्रेमी हैं, सज्जन हैं, कभी रजा आ जाती है माँ की, तो अपने आप ही सब स्वतः जो हैं अकाउंट्स बाहर आ जाते हैं। बहुत लंबी कथाएं हैं, बहुत लंबी अनुभूतियाँ हैं, और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा, मैंने कहा ना, ज़रूरी है तो पवित्र आत्मा ही हो। मेरे ऐसे पापियों के ऊपर भी माँ की एक ऐसी कृपा हो जाती है कि बेटा कुछ अच्छा भी करो लाइफ में, है ना। तो वो उनकी कृपा है, वो माँ है, उनके लिए सब प्रकृति के उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान शिव सबके लिए हमेशा, जो भी उनके शरण में आए, चाहे कितना ही उसने कर लिया हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। लगेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं हमारे साथ, हम अकेले हैं, पर वो फिर भी किसी ना किसी को भेजते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आप भाव तो करिए, भगवान शिव जी मुझे मार्ग दिखाइए, दिखाते हैं। पर कैसे दिखाएंगे? चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे पोर्टल के माध्यम से, चाहे कोई लाइवली आपके सामने आ जाए। जब आपका भाव होगा तो फिर आपको मार्ग भी अवश्य वो दिखाएंगे, क्योंकि सारी सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शिव और माँ जगदम्बा जो मूल प्रकृति है, वो आज भी सोचते हैं संसार के बारे में। ये मत सोचिए कि आप ही सोचते हैं, जिन्होंने उसको उपजाया, उत्पन्न किया, जो संहार करने वाले भी हैं, वो पहले सोचते हैं कि कैसे सृष्टि की रचना जो है ब्रह्मदेव द्वारा होगी, कैसे भगवान विष्णु उसका पालन करेंगे, और कैसे उसका संहार होगा जो भगवान शिव के द्वारा होगा, और कैसे वो माँ भगवती की वो जो प्रकृति की शक्ति है वो कैसे कार्य करेगी गुप्त रूप से। वो प्लान उन्होंने पहले से बना रखे हैं, आप तो बाद में धराधाम पे आए। और कहीं ना कहीं काला की बहुत सारी क्वालिटी है, ब्लैक की, लेकिन जब उसका सात्विक प्रयोग आप करते हैं तब। कई और भी लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करने में, और मिलेगा, प्रकृति है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जैसा बीज आप दूसरों को दोगे वैसा ही बीज खाना पड़ेगा। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रकृति है, दो धारी तलवार है, जैसा दिया वैसा मिलेगा। तो ये था मित्रों वीडियो, थोड़ा सा
साधनाओं के बारे में जो ब्लैक कलर की कुछ क्वालिटीज़ हैं। और कहीं ना कहीं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके प्रश्न होते हैं, जो भी उल्टा सीधा बुराई के और राज के ऊपर राज करने वाले के पास आएंगे, कई लोगों को नाम का भी थोड़ा सा हो जाता है। क्वालिटीज़ देखिए, नाम क्यों रखा गया है, कई बहुत सारे ऐसे गहन राज होते हैं जो सबके सामने नहीं आते, पर जो कार्य चल रहा है उसको देखिए ज़्यादा। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो, प्रश्न हो, लिंक आपके लिए बनाया गया है, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी टेढ़ा मेढ़ा, जो भी लघु मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा मैं आपको उत्तर दे पाऊँगा, जब समय लगेगा तो थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखिएगा। और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे और आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं भगवान शिव, माँ जगदम्बा पूरी करें। तब तक के लिए आप सब भक्तों को, यूट्यूब फैमिली को, बहुत प्यारे सज्जनों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।